ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो कल तक हमने पढ़ा 22 नंबर श्लोक, जिसमें भगवान बताते हैं कि भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें उनमें सब कुछ स्थित है। ठीक है, मतलब भगवान जो सर्वव्यापी हैं वो एक्चुअल में अपने धाम में स्थित हैं। कल एक छोटा सा होमवर्क था, 35 और 37 मैंने बताया था आप लोगों को ब्रह्म संहिता का, तो पढ़ लिया आप लोगों ने? बहुत सुंदर। ठीक है, तो 35 का मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। ठीक है। जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं, एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। है ना, ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मैं आपका पूजा करता हूँ, आपका भजन करता हूँ मैं। क्यों? कौन है आप जो शक्ति और शक्तिमान से अभिन्न हैं, और आप पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और उनको धारण करते हैं और उनमें उनको अपनी अपनी कक्षाओं में स्थित करते हैं, और साथ ही साथ आप हर एक एक छोटा छोटा परमाणु जो होता है ना, एटम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एटम में भी प्रवेश करते हैं और उसमें भी रहते हैं। है ना, तो इस प्रकार भगवान सर्वव्यापी हैं और अपने निज धाम में भी रहते हैं। ठीक है, फिर 37 नंबर श्लोक जो है ब्रह्म संहिता का, इसमें बताते हैं जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त हलादिनी रूपा श्री राधा की तथा उनके ही शरीर की विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती है, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। है ना, 64 कला युक्त हैं जो है श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां। इसमें 64 कलाएं भी बताई गई हैं कि कौन कौन सी 64 कलाएं हैं। है ना, उसमें है सब लिखा है कि माथे में जो है ना कला के द्वारा उसको संवारना, है ना, और कौन कौन सा मणियों के आधार बनाने की कला, शैया बनाने की कला, पानी में संगीत बजाने की कला, पानी उलीचने की कला, रंगों को मिलाने की कला, मालाएं गूंथने की कथा, सिर पर मुकुट लगाने की कला, आभूषण बनाने के या पहनने की कला, है ना, रोटी स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की कला, बुनाई कढ़ाई की कला, वीणा तथा डमरू बजाने की कला, लघु नाटकों तथा प्रसंगों को प्रसन्न करने की कला, कठिन श्लोकों का समाधान करने की कला, ढाल लाठी तथा तीर बनाने की कला, है ना, खनिज की कला, मणियां बना बजाने की कला, ये इतनी 64 कलाएं हैं वहां पे। है ना, श्रीमती राधा रानी और उनकी साथियां जो है ना उनको, और वो इन कलाओं से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं।
आनंद देने की कोशिश करती है भगवान को। भगवान ने अपनी ही शक्ति से ये सारा कुछ विस्तार किया है। ठीक है, राइट। तो आज हम प्रवेश करते हैं श्लोक क्रमांक 23 में, 8वां अध्याय। ठीक है, अभी मैं फिर से याद दिला दूं, भगवान प्रयाण काले स्मरण शक्ति का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि क्या होती है मृत्यु के समय, जो है ना, इम्पोर्टेंस याद करने का। तो हमने अभी तक देखा कि एक अनन्य भक्त किस प्रकार भगवान के धाम में प्रवेश करता है। जो जैसा स्मरण करता है वैसा वैसा उस धाम में वो प्रवेश करता है। अब जो है ना, हमने इसके पहले देखा योग मिश्रित जो भक्त होते हैं ना, वो कहाँ कौन से धाम में प्रवेश करते हैं, जो अपने भ्रुकुटियों में अपना प्राण को ले जाते हैं, ध्यान को एकदम भौहों के मध्य में रखते हैं, और उसके बाद वो अपनी जब आत्मा मतलब प्राण को निकालते हैं ब्रह्मरंध्र से, तो वो कहाँ जाते हैं। वो साकारवादी हैं, वो भगवान को साकार रूप में उनको प्रार्थना करते हैं, है ना। अब हम आ रहे हैं योगियों के ऊपर, है ना। योगी जो होती है उन वो क्या करते हैं, अष्टांग योगी जो हो गया, ध्यान योगी जो हो गया, उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। ठीक है। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विधियों विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है ना। अब भगवान योगियों के बारे में बताएंगे जो अष्टांग योग कर रहे हैं चाहे ध्यान योग कर रहे हैं, वो दोबारा इस संसार में आते हैं कि नहीं आते हैं, वो किस समय अपना प्राण छोड़ेंगे तो उनको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, और किस समय प्राण नहीं छोड़ेंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। प्राण छोड़ने नहीं पे तो होती नहीं छोड़ेंगे तभी होगी बड़ा अजीब है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, हम वो पढ़ लेते हैं एक्चुअल में। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्त को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। तो ये भक्तों के लिए श्लोक नहीं है ना। ये सिर्फ योगियों के लिए है जो अपने कार्य में अपने ऊपर अपने बल पे सब पाना चाहते हैं। और भक्त जो होते हैं वो सब कृष्ण पे छोड़ देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कृष्ण क्या कर रहा है हमारे साथ, कब प्राण निकल रहे हैं कब नहीं निकल रहे हैं, कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है कि नरक लोक में जाना है, उनको इस बात की चिंता नहीं रहती। एक बार क्या हुआ था, जब भगवान ने लीला की थी, कृष्ण ने, उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत सर में दर्द है, मेरे से रहा नहीं जा रहा। तब नारद मुनि जो है ना, नारद मुनि को बोले जाओ मेरे को ना। नारद मुनि पहले पूछे प्रभु इसका क्या सलूशन बताओ, मैं आपके लिए क्या करूं, कैसे आपका इस सर का दर्द ठीक होगा। तो प्रभु ने कहा कि जाओ मेरे किसी ना भक्त के चरण की रज लेके आओ, उसको मैं अपने माथे में लगाऊंगा तो मेरा ये सर का दर्द ठीक होगा। बोले इसमें क्या है प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। गए, वो उनकी जो है जितनी प्रभु की पत्नियां थी 16,108, उनके पास गए, आप दे दो कोई भी अपने चरण की रज दे दो तो मैं अपने प्रभु का सर का दर्द ठीक करूंगा। तो किसी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि रज देंगे वो भी भगवान के माथे पे लगाना है, वो उससे बहुत बड़ा पाप लगेगा और उस पाप के भागीदार हम नहीं होना चाहते। बोले नहीं नहीं, ऐसे हम कैसे दे देंगे, हमारे पैरों की मिट्टी प्रभु को लगाओगे, हमको पाप लगेगा, हम नहीं दे सकते। मना कर दिया उन्होंने। प्रभु फिर नारद मुनि जाते हैं, काफी जगह जाते हैं, उनके मित्रों के पास जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, कोई नहीं देता। क्यों? क्योंकि बोले प्रभु को हम कैसे दे देंगे अपने चरण की मिट्टी, है वो हमको पाप लगेगा, ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं नहीं हम नहीं कर सकते। फिर नारद मुनि आते प्रभु के पास, बोले नहीं प्रभु कोई दे नहीं रहा। तो कृष्ण बोलते क्या तुम वृंदावन गए, क्या तुम गोपियों से मंगा तुमने? तो बोले नहीं वहां तो नहीं गया हूँ। बोले जाओ वहां जाओ। जब नारद जी जाते हैं गोपियों से मांगते हैं,
तो गोपियां सब तैयार हो जाती, बोले हाँ हमसे ले लो। अरे नारद जी तुमको समझ में नहीं आया, इतनी देर से क्यों बता रहे हो? बोले तुरंत आना चाहिए था हमारे पास, हमसे तुरंत लेके जाना चाहिए, इतनी देर प्रभु को तुमने जो है ना पीड़ा दी। तो नारद जी बोले आप देने के लिए तैयार हैं सब गोपियां? बोले हाँ हम सब तैयार हैं। बोले आपको मालूम है आप नर्क जाओगे अगर ऐसा करोगे तो, प्रभु के माथे में अपने पैरों की चरण की रज। तो बोले एक नरक नहीं, ऐसे हमारे को हजारों नरक स्वीकार हैं, लेकिन जिससे हमारे प्रभु को थोड़ा सा भी आराम मिले हम वो कार्य करने के लिए तैयार हैं, चाहे आप हमको लाखों साल नरक में क्यों ना भेज दो। तो ये भाव रहता है गोपियों का, भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कहीं पे भी जाने के लिए तैयार। तो ये भाव होना चाहिए। इतना बड़ा भाव तो नहीं होगा, उसका 10%, 5%, 1% आ जाए तो ही बड़ी बात है कि ठीक है जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, वो करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, मेरे को चिंता नहीं है। मैं किसी भी समय प्राण छोड़ूं, मेरे को मालूम है मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, वो आ ही जाएंगे। कहते हैं ना, नेह विक्रमणाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, सुअल्प मस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी इस भक्ति के फील्ड में काम कियो, भक्ति किए हो, सुअल्प मत्स्य धर्म, थोड़ा सा भी करने से त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े महान से महान भय से रक्षा हो जाती है। सबसे महान भय है मृत्यु, उससे रक्षा हो जाती है। लोग डरते हैं मृत्यु से, कितना डरते हैं, क्यों? मेरा ये छूट जाएगा, मेरा पैसा छूट जाएगा, मेरे रिश्तेदार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा सब छूट जाएगा, मैं अकेले कैसे जाऊंगा वहां पे, डरते रहते। तो मृत्यु भय का जो है ना, भय का नहीं है, मृत्यु भय के लिए नहीं। मृत्यु के समय तकलीफ तो होती है, लेकिन मृत्यु जो है ना एक मिलन की बेला है भक्त और भगवान की, जिसके लिए हम डेली 16 माला कर रहे हैं, डेली जिसकी विग्रह की सेवा कर रहे हैं, जिसके साथ डेली हम बातें कर रहे हैं, उनसे मिलने का मौका आ जाता है मृत्यु। उसके बाद प्रभु से हमारे साक्षात दर्शन होते हैं, प्रभु से आप बात कर सकते हो। तो भक्त कभी भी नहीं डरता मृत्यु से, उसको मालूम है ये तो प्रभु की लीला है। आज इधर से निकालेंगे फिर कहीं और डालेंगे, जो करेंगे मेरे हित के लिए करेंगे, है ना। तो भक्त को इन सब चीजों से कभी भी डर नहीं लगता, वो इन सब चीजों का टेंशन नहीं करता। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं हैं और कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं होगा, है ना। तो उनको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कब प्राण छोड़ूं, मेरे को कब जाना है इस संसार से, मेरे को कैसी स्थिति में जाना चाहिए ताकि मैं दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसे। ठीक है, तो एक तरह से ये अपना स्वयं का जो है ना कर्म है, ये सकाम कर्म मान के चलो एक प्रकार से, क्योंकि मेरे को ऐसा 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 करना है ताकि इसका रिजल्ट ऐसा है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, सकाम कर्मी हो गए कुल मिला के। ठीक है, तो इसमें और कुछ खास नहीं है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है, अग्नि ज्योतिर्अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायण हम, तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं, है ना, वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं, है ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, जो परब्रह्म के ज्ञाता है ना, उनको मालूम है ब्रह्म कौन है, परब्रह्म क्या है, आध्यात्मवादी हैं वो। और वो
ब्रह्मवादी भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, योग मिश्र भी हो सकते हैं और केवल ध्यान योगी भी हो सकते हैं, है ना। ये दोनों कैटेगरीज में आएगा, योग मिश्र वालों के लिए और ध्यान योगियों के लिए। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, योग मिश्र क्या है, ध्यान योग क्या है, कि किसी को डाउट है? ठीक है, तो डाउट नहीं है कुल मिला के। इसमें जो योगी लौट के नहीं आते हैं उनका वर्णन है, वो परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना काफी सारे सीक्वेंस बताई गई है, जो अग्नि देव के प्रभाव में है ना, प्रकाश में, मतलब सनलाइट हो या उसके आसपास रोशनी हो, दिन के शुभ क्षण में, दिन दिन का समय हो जब सूर्य हो ऊपर, है ना, रात का समय नहीं हो, दिन का समय हो, शुक्ल पक्ष हो। शुक्ल पक्ष समझते हैं ना, जो चांद की गति होती है ना, चांद के 15-15 दिन के दो दो 15-15 दिन मिला के एक माह बनता है, जिसमें एक बार चांद जो है अमावस से पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और जब पूर्णिमा से अमावस की तरफ बढ़ता है तब उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो ऐसे दो पक्ष मिलके एक माह बनता है, हमने अभी पढ़ा था कुछ समय पहले। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष उसकी चर्चा चल रही है। तो शुक्ल पक्ष की बात बताई जा रही कि जब शुक्ल पक्ष की स्थिति हो उन 15 दिनों में कोई अपने प्राण त्याग रहा है, और उसमें भी जब सूर्य उत्तरायण में रहता है। तो कब रहता है सूर्य उत्तरायण में, कौन बताएगा? मकर संक्रांति से लेकर प्रभु 6 महीने। हाँ, यस। प्रभु अली प्रभु थोड़ा लेट हो गए, ठीक है। तो मकर संक्रांत जो होता है ना, 14 जनवरी से जो है 6 महीने तक का समय जो होता है, उन समय में उत्तरायण में होता है सूर्य, मतलब सूर्य थोड़ा सा तेज होता है, गर्मी के सीजन स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद जो है ना दक्षिणायन स्टार्ट हो जाता है जुलाई 15 के आसपास से, जो है जो मकर संक्रांति के बाद कर्क संक्रांति आती है मेरे ख्याल से, कर्क संक्रांति जुलाई में, उसमें फिर सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है। तो इन इन 6 मासों में वो जो अपने इस देह को त्यागता है, तो वो फिर दोबारा इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म नहीं लेता, ऐसे योगी की चर्चा चल रही है। तो एक्चुअल में क्या है मालूम, ये जो है ना इनकी आत्मा जैसे निकलती है, वो अलग 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 देवों के हाथ में होते हुए फिर ऊपर तक जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई अगर हम ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है पार्सल ऑर्डर करने के बाद, जैसे आपने किसी भी अमेजोन में एक ऑर्डर कर दिया, तो वहाँ फैक्ट्री जो होती है ना, वहाँ पे वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है ना, वहाँ से उठा के फैक्ट्री वाले ट्रक में डालेंगे, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो है ना आएगी, कोई बड़ी सिटी में बॉम्बे में आएगी या दिल्ली में वो चीज़ आएगी, ठीक है। फिर दिल्ली में गोडाउन में जाएगी, फिर दिल्ली के गोडाउन से वो ट्रेन में भेजी जाएगी या ऑटो रिक्शा करा के जो है रेलवे स्टेशन जाएगा प्रोडक्ट। फिर रेलवे स्टेशन में उसको उठा के ट्रेन में डाला जाएगा, फिर ट्रेन से वो आपके शहर तक आएगी, रायपुर तक। रायपुर के शहर में ट्रेन में इकट्ठे बहुत सारा पार्सल होगा, उसको उठा के रायपुर के गोडाउन में शिफ्ट किया जाएगा। फिर रायपुर के गोडाउन से एक ऑटो आपके एरिया का जो होगा उसमें भर के जो 8-10 लोगों का पार्सल होगा उसमें डाला जाएगा, और वो निकलेगा सबको बांटने के लिए, तब जाके वो चीज आपके द्वार पे आएगी। तो ऐसे ही वो आत्मा को अलग 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 देवों के हाथ से उसको आगे भेजा जाता है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं, तात्पर्य एक बार पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो ये समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, है ना।
हर किसी का देव है। अग्नि देव तो आपने सुना होगा, प्रकाश का देव सुना है क्या आपने? दिन का देव कभी सुना है क्या आपने? शुक्ल पक्ष का देव कभी सुना है क्या आपने? उत्तरायण का देव कभी सुना है क्या आपने? ये सारे के सारे चीजों के देव होते हैं। तभी हमारे तभी कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। ऐसे ही नहीं कहते, 33 करोड़। अग्नि का देव, प्रकाश का देव, है ना। और मैं बताऊं किसका? दिन का देव, शुक्ल पक्ष का देव, कृष्ण पक्ष का देव, उत्तरायण का देव, दक्षिणायण का देव, वर्ष का देव, पूरे सूर्य का देव, चंद्र का देव, विद्युत का देव, और पितृलोक का देव, आकाश का देव, है ना, रात्रि का देव। ये सारे देव हैं। इन सब चीजों का एक एक प्रॉपर ऑथराइज्ड देवता है इनके पीछे, जो इसकी फंक्शनिंग को कराता है। आपने ध्यान है कि नहीं सुना, एक जो है ना, जब नंद महाराज शेयर्ड अ फाइल इन द मीटिंग, क्या है, जब नंद महाराज एक बार जल्दी उठ के जो है ना एकादशी व्रत का पारण करना था, तो यमुना में स्नान करने जाते हैं। तब उनको वरुण देव के आदमी पकड़ के वरुण लोक ले जाते हैं, है ना। तब नंद महाराज के दोस्त बताते हैं कृष्ण को कि कृष्ण कृष्ण नंद महाराज को ऐसा ऐसा लेके चले गए। तो वरुण देव के जो उनके जो भी होंगे, जो सुपरवाइजर टाइप के जो घूमते हैं, जैसे यमराज के यमदूत होते हैं, वैसे वरुण देव के भी दूत होते होंगे। वो दूत उठा के उनको लेके चले गए थे। तब फिर भगवान कृष्ण गए थे वरुण लोक में, वरुण देव के पास, और वरुण देव ने उनको दंडवत किया था और देखते साथ उनकी पूजा आराधना की थी। क्योंकि मालूम था कि अगर जो है ना, जो गलती हो गई है मेरे आदमियों से, अगर मैं उसमें उनका साथ दूंगा तो मेरी गद्दी न चली जाए, भगवान कृष्ण बड़े नाराज हो जाएंगे कि मेरे पिताजी को तुम क्यों उठा के ले आए। तो वो उन्होंने ये किया कि नहीं, मैं उनकी स्वागत करूंगा, उनकी पूजा करूंगा, और इसी बहाने मेरे को उनका दर्शन हो जाएगा, मिल लूंगा मैं अपने प्रभु से। तो इस प्रकार उन्होंने प्रभु भगवान से फिर उन्होंने दंडवत किया था, उनकी आराधना की, और उनके पिताजी को बराबर विथ रिस्पेक्ट उनको वापस कर दिया था नंद महाराज को। तो सबके देव होते हैं, हर के। अग्नि के देव होते हैं, प्रकाश के देव होते हैं, सूर्य के, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, हर चीज के। हमको ऐसा लगता है कि इनके देव नहीं होंगे। इसमें लिखा है धुआं, जैसे अग्नि के आगे धुआं होता है ना, धुआं का भी एक अलग देव है। और कहाँ लिखा है मैंने ढूंढा, मेरे को मिला नहीं। हो सकता है आप लोग ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कौन कौन सा देव कहाँ कहाँ होता है, वो आप पता कर सकते हैं। अगर अगर इतना है आप में तो ढूंढिए, पता करिए। तो यहाँ लिखा है सब इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, एक पार्सल है, वो पहले किसी के पास जाएगा, किसी के पास जाएगा, धीरे 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 ऐसे ट्रेवल करते करते फाइनली हम तक आता है। वैसे ये सारे देव उस आत्मा को लेते हैं, योगी की आत्मा को, और वो अगले देव को दे देते हैं। जैसे अग्नि देव ने लिया, फिर प्रकाश के देव को हैंड ओवर कर दिया, फिर प्रकाश के देव ने लिया, उसको दिन के देव को हैंड ओवर कर दिया, फिर दिन का जो देवता है उसने शुक्ल पक्ष के देवता को हैंड ओवर कर दिया। इस प्रकार वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है आत्मा, और फाइनली ब्रह्म तक पहुंचता है, फाइनली भगवान तक पहुंचता है वो। ठीक है। मृत्यु के समय मनुष्यों को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है, तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। तो एक प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम और काल समय होता है, उस समय त्याग करने पे उसको मिलता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। अन्यों को का इस पर कोई वश नहीं होता। ठीक है। यदि संयोग वश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है।
किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने की कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्यागे या स्वेच्छा पूर्वक। तो ये श्लोक भक्तों के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए नहीं है श्लोक, ये केवल योगियों के लिए बात चल रही है, जो स्पेसिफिक उस समय में अपनी मृत्यु, अपने प्राण निकालने की व्यवस्था करते हैं, देश काल परिस्थिति की व्यवस्था करते हैं कि इस समय मेरे को इस स्थान पे अपने प्राणों को छोड़ना है। तो इसमें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं जो सीक्वेंस है कि किस प्रकार आत्मा सबसे पहले निकलती है, कौन से देव के पास जाती है, फिर कहाँ, फिर कहाँ, फिर कहाँ, फिर कहाँ, फिर कहाँ। ठीक है, नोट कर सकते हैं। सबसे पहले निकलती है आत्मा और प्रकाश के देव के पास जाती है, ठीक है। फिर जाती है, नहीं, सबसे पहले जाती है अग्नि के पास, फिर प्रकाश के पास, फिर दिन दिन के देवता के पास, फिर शुक्ल पक्ष के देवता के पास, फिर उत्तरायण देव के पास, फिर उत्तरायण के बाद पूरा वर्ष वर्ष देव जो होता है ना, पूरा एक साल जो होता है, वर्ष देव के पास, फिर जाती है सूर्य देव के पास, सूर्य से जाती है फिर चंद्र के पास, फिर जाती है विद्युत देव के पास, और विद्युत देव के बाद फिर वो भगवान के पार्षदों के पास हैंडओवर कर दी जाती है, जो कि ब्रह्म तक उसको ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये 8 अलग अलग देवों को ट्रेवल करती है और 8 देवताओं से होते हुए वो फाइनली अपनी गति ब्रह्म तक पहुंचती है। इसका विवरण जो है ना, छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है 4:15-5 में, ये कंप्लीट डिटेल जो मैं बता रहा हूँ आपको। और लोगों को डाउट भी होता है, कई लोगों को, कि भीष्म देव जो थे वो 56 दिनों तक वेट किए थे, है ना, कुरुक्षेत्र के बाद 56 दिनों के बाद उत्तरायण का समय स्टार्ट हुआ था और उस समय फिर उन्होंने अपने प्राण को छोड़ा था। लेकिन ऐसा है नहीं कि उत्तरायण के लिए वो वेट किए थे, ऐसा नहीं है। वो कृष्ण के लिए वेट किए थे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि मैं कृष्ण के चरण देखते देखते अपना प्राण छोड़ूंगा। तो जब कृष्ण उनके सामने आए, कृष्ण का स्वरूप देखा, तब भीष्म देव ने अपने प्राण छोड़े। तो उत्तरायण के लिए उन्होंने वेट नहीं किया। ये तो चलो ठीक है, उत्तरायण हो गया, लेकिन उनका भाव सिर्फ कृष्ण को प्राप्त करने का था, क्योंकि वो योगी नहीं थे, वो भक्त थे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कृष्ण जी तो साथ में ही थे ना भीष्म भीष्म जी के? नहीं, युद्ध खत्म हो गया तो कृष्ण अपने वहां चले गए थे पांडवों के साथ। वहां जो कुरुक्षेत्र के मैदान में थोड़ी थे कृष्ण। जी जी, वही। नहीं नहीं, अभी वो समय था उसमें, वो वहां चले गए थे और वेट कर रहे थे। भीष्म पितामह सरसैया पे, मतलब तीरों के बाण की सैया जो थी, इतने तीर बोलते, इतने तीर घुस गए थे उनके शरीर में, जितने रोम होते हैं उतने शरीर में तीर थे, इतने शरीर में तीर चले गए। मतलब एक जगह नहीं थी जो बची हो, ऐसा कहते हैं। बाकी हमने तो वो देखा था जो महाभारत, बी आर चोपड़ा का आता था, कौन सा आता था प्रभु जी, बी आर चोपड़ा। उसमें मुकेश खन्ना को लेटा देते हैं उतने सारे तीरों में। हम तो वही देख के वही इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में बोलते हैं बहुत ज्यादा तीर थे, बहुत ज्यादा। जी अनिल प्रभु कहिए। प्रभु जी, जैसे कि इसमें एक वर्ड आया है, यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर त्याग करता है तो उसके लिए ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना संभव होता है। तो ये केवल जैसे कि आपने बताया योगियों के लिए, और जो जैसे कि पापी मनुष्य है जो बहुत ज्यादा पाप किया, भगवान का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये जो कंडीशन बताया अग्नि में, प्रकाश में, दिन में, अगर इससे अगर उसका प्राण निकल जाता है तो भी वो ब्रह्म ज्योति जाएगा बिना भक्ति किए। नहीं, देखिए ऐसा है कि उसको
मेरे को लगता है ये श्लोक उनके लिए नहीं है जो जैसे पापी हों, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने सारे खाली काम किए, सकाम कर्मी, उनके लिए नहीं है ये योगियों के लिए है। ठीक है, योगी है, वो भगवान को नहीं मानता है लेकिन वो योगी है, निर्विशेषवादी है, मायावादी है, शून्यवादी है, तो उनके लिए है ये। भले वो भक्ति नहीं करे चल जाएगा, लेकिन उसको ब्रह्म का नॉलेज होना चाहिए, भगवान आध्यात्मिक होना चाहिए, वो उनके लिए है ये मेरे ख्याल से। लेकिन यहाँ लिखा है तो हो सकता है कुछ और भी मतलब हो। एक्चुअल में क्या है, ये सारे श्लोक जो है ना, ये अपन लोगों के पढ़ने के लिए है ही नहीं। ये हमको कोई पढ़ाया नहीं जाता। जनरली हमारे जितने भी आप वीडियोस देखेंगे, ये सब छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों का इनसे लेना देना नहीं। अपन तो पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको पूरी भगवत गीता अच्छे से पढ़नी है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जय जी, माता एक बार दी। आपने भगवान शब्द का मतलब कैसे पैदा हुए, भगवान क्या अर्थ आया वो बताया था, पर मैं भूल गई। जरा आप उसको रिपीट कर दीजिए। भ से भूमि, ग से गगन, कुछ बताया था आपने। तो हाँ हाँ, ये तो पंच बात तत्व है ना। भ से भूमि, ग जी, से गगन, व से वायु, अ से आकाश, हाँ, आ भ से भूल ग गई थी, वा, न से नीर। न से नीर। जी प्रभु नहीं, जी, आकाश नहीं, सॉरी, अग्नि अग्नि अग्नि। क्योंकि अच्छा। गगन तो ग से गगन आ गया, अ से अग्नि, न से नीर, ऐसा। तो इन्हीं शब्दों से भगवान शब्द बना प्रभु जी। अच्छा, भगवान का मतलब होता है ऐसा आदमी जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हो। 6 ऐश्वर्य जिनके पास हो उनको भगवान कह सकते हैं। और वो 6 ऐश्वर्य हैं पूर्ण, 100% जो सुंदर हो, कृष्ण। 100% जिनके पास पैसा हो, श्री है ना, और 100% ज्ञानी हो, जिनके पास नॉलेज हो, 100% वैरागी हो, और 100% और क्या आएगा, सुंदर हो। सुंदर बता दिया था कि हो गया। जी प्रभु। वैराग्य प्रभु जी। अच्छा, वैराग्य तो बता दिया मैंने। वैराग्य। तो 6 ऐश्वर्य जिनके पास पूर्ण मात्रा में हो, पूर्ण मतलब 100%, जी तो प्रभु। उनको भगवान कह सकते हैं। हमारे जैसे हम देखते हैं कोई मिस इंडिया बन जाती, मिस यूनिवर्स बन जाती है, उनके अंदर जो सुंदरता होती है ना, वो भगवान की सुंदरता का 1% उनके पास आता है। तब वो इतने सुंदर हो जाते हैं कि उनको मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का खिताब मिल जाता है। सर, भगवान की नॉलेज का अगर 1% किसी को मिल जाता है, तो वो यहाँ पे इस संसार में साइंटिस्ट, बड़े बड़े लॉजिशियंस, वो इतने ज्ञानी यहाँ पे हो जाते हैं, उनका अगर थोड़ा सा अंश वो मिल जाता है। तो इस प्रकार भगवान के सारे जो 6 ऐश्वर्य हैं उसमें से थोड़ा 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 किसी को कुछ, किसी का कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ऐसा मिलता है। और वो उसके बल पे यहाँ पे अपने आप को गर्व मतलब क्या बोलते हैं, गर्वान्वित गर्व मत समझता है। गर्वान बस। हाँ, गर्व जी प्रभु, महसूस करता है। जी, ऐसा। धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी बोल रहे थे उस दिन, ऐसे मेरे को हंसी मजाक आ गया, मतलब ऐसा याद आ गया। आज बोलते कोई मरना नहीं चाहता है, प्रभु जी बता रहे थे मतलब कैसे छूट जाएगा छूट जाएगा। फिर उस दिन बोल रहे थे आत्मा जाके वापस आती है देखने को। आजकल तो सब यहीं पर ही आत्माएं देख लेती है। जल्दी से बोलते ले चलो भगवान को। हमारे जैसे तो यमराज का काम कम कर देंगे, जो आपको देख भेजना मत मुझे, मैं देख के आ रही हूँ, ले चलो। जी जी, सही कह रही बहुत हैं। ज्यादा करके ऐसी हालत हो गई है प्रभु जी, जगह जगह 99% हो गए। लोग यूज करके छोड़ देना चाहते हैं, माँ बाप को यूज करने तक जानते हैं, इससे हो गए हैं। और वो देखो मेरी बात। भगवान में विश्वास करते नहीं, भगवान में जाते नहीं, अच्छा चीज पढ़ते ही नहीं है। तो उनको उनसे मतलब वो खुद को ही अपना समझते हैं ना, मैं हूँ जो हूँ। किसी का डर नहीं है ना प्रभु जी। तो वही मेरे को उस दिन हंसी आई, मैं बोलने वाली थी हमारे जैसे तो यमराज का काम कम कर देंगे, ले चलो भाई हम देख लिए यहीं पर जीते जी। सही बात ऐसा है। है प्रभु जी यार, आजकल छीनने छोड़ने का जरूरत नहीं, लोग पहले ही छीन लेते हैं। लोग इतने स्वार्थी हो गए ना, पहले ही छीन लेते हैं। अभी तुम्हारा काम खत्म हो गया। बहुत कम लोग हैं जो कि माँ बाप का करते हैं। सॉरी प्रभु जी, जैसे ही मेरे साथ गुजर रहा है इसलिए मैंने बोल दिया, सबके साथ नहीं नहीं है नहीं, भाई। कोई बात नहीं। आपको धन्यवाद मैं एक प्रभु। चीज बता दूं। एक चीज ये हमेशा ध्यान रखिएगा
देखो भगवान जो है ना, किसी को सुख सुविधा प्रदान करते हैं, किसी को दुख और तकलीफ प्रदान करते हैं, ठीक है। तो भगवान चाहते हैं कि ये मेरी भक्ति में आगे बढ़े, और उसकी आगे भक्ति में बढ़ने के लिए अगर उसको सुख चाहिए तो भगवान उसको सुख देते हैं, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उसको दुख चाहिए तो भगवान उसको तकलीफें देते हैं, ठीक है। जी तो प्रभु। जिनके माध्यम से हम भगवान के और क्लोज आते हैं ना, भगवान वो स्थितियां पैदा करने की कोशिश करते हैं उनके जीवन में, जिनको चाहते हैं भगवान अपने धाम पे वापस जल्दी बुलाना, ठीक है। जिनके प्रभु जी, अगर जी हम दूसरे पर आश्रित हैं तो हम सिर्फ भगवान का नाम स्मरण और भगवान का पूजा करने के अलावा क्या कर सकते हैं, बताइए। कुछ नहीं कर सकते, यही तो चाहते हैं भगवान। सिर्फ हम भगवान को याद कर सकते हैं और उनको जो भी है थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बाकी तो हम खुद ही डिपेंड है दूसरे पर, तो हम भगवान के लिए भक्ति क्या कर सकते आप देखिए, आप एक चीज समझिए कि भगवान के द्वारा सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। आप दूसरों पे डिपेंड है ना, तो आप ये मत सोचिए कि वो मेरे को खिला पिला रहा है, मेरे को भगवान ही खिला पिला रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो हैं? हाँ, एक श्लोक है हमारे भागवतम में, मैं कल ही पढ़ रहा था, 7वें अध्याय धन्यवाद में, प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। 7वें कैंटो में भगवान, मतलब क्या 7वें कैंटो में आ रहा था, मैं कल ही पढ़ रहा था, जिसमें बताते हैं कि दुख जो है ना, दुखों की व्यवस्था भगवान करते हैं ताकि हम उनके पास जा सकें। सुखों की व्यवस्था भी भगवान करते हैं ताकि हम उनके पास जा सके। जो ये एक इच्छा करता है ना कि मेरे को अब भगवान के धाम जाना है, भगवान मुझे मुझे अब बस जो है ना, मेरी स्थिति आपके अनुकूल हो, आप देखो, आप मेरे को यहाँ से निकालो कैसे भी करके, तो भगवान फिर सारी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो उस समय फिर हमको लगता है बहुत खराब हो रही स्थितियां, परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था भगवान ने की है ताकि हम दिन रात भगवान की भक्ति करें, और अब जो है ना, दुख सह के, जो हमारे कर्म के जो शेष बचे हुए हैं ना, पापों के कारण जो भी हमको सहना है, वो जल्दी से जल्दी सहें और इस संसार से निकलें। ये व्यवस्थाएं भगवान करते हैं, हम उसको भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अरे मैं ये गलत आदमी है, ये इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ठीक है, मन में जरूर आता है भाव कि मेरे अपने अंश होते हुए भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, समय पे सब बदल जाते हैं, ऐसा ये भाव तो आएगा ही, ठीक है, नेचुरल है। लेकिन इसमें भी भगवान की कृपा को देखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर प्रभु जी, अगर कोई देखना ही नहीं चाहे, रखना ही नहीं चाहे, सब कुछ ले ले, तो फिर, और फिर हम भगवान से तो मांगते ही है ना प्रभु जी, वो किससे मांगे? इतना तो मांग ही सकते हैं कि दया करो हम पर, बिल्कुल हिम्मत बिल्कुल, ये दे, तो हम तो हिम्मत हर दे। चीज में आश्रित तो भगवान पे ही है ना, कि हे प्रभु बस हम आप ही के साथ हैं, आप जैसा चाहे मेरे को रखो, चाहे मारो, चाहे खिलाओ, चाहे करो, जो करना है आप करो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है हर चीज पे। सही है, आप बिल्कुल ये तो मांग ही सकते हो। जी पतितों के पावन है भगवान, अगर हम पतित हैं, मतलब पतितों के पावन है भगवान, और सबसे ज्यादा पतित हम हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें कि चर्चा करें? अच्छा, एक चीज ना इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने बताना भूल गया, कि इसमें जो लिखा है कि चाहे किसी का अंतिम संस्कार हो या ना हो, तो भी उसको गति प्राप्त होती है ना, जो हमने ये पढ़ा। अगर स्पेसिफिक उस समय में, उस काल में, उस परिस्थिति में कोई अगर अपने प्राण छोड़ता है, तो उसके अंतिम संस्कार चाहे हो या ना हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। उसके शरीर को आप चाहे किसी भी रूप में क्यों ना खत्म कर दो, लेकिन उससे उन योगियों की गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है।
जबकि सांसारिक लोगों की गति में परिवर्तन आ जाता है अगर उनका अंतिम संस्कार नहीं होता है। तो हमने देखा कि उनको गति नहीं मिल पाती है, पितृलोक में वेट करना पड़ता है, जब तक पूर्ण रूप से उनके संस्कार पूरे नहीं किए जाते तब तक उनको शरीर नहीं मिलता है। ये सारी कारण होते हैं। तो एक ना प्रेत जो है ना, एक बार क्या हुआ, एक आदमी बैठा हुआ था रोड पे, आदमी नहीं भक्त था, वो माला वाला कर रहा था। तो उसने देखा एक दूसरा आदमी आके उसके सामने खड़ा हुआ व्हाइट कपड़े पहन के। तो ये देखा अपना माला कर रहा था, इसको कोई मतलब ही नहीं था। तो उसने काफी देर तक वो खड़ा रहा और देखता रहा। तो जो भक्त था माला कर रहा था, उसने पूछा क्या चाहिए आपको, आप इतनी देर से मेरे सामने खड़े हैं, क्या चाहिए। तब फिर उसने जवाब दिया कि मैं आपको बताऊंगा तो आप डरोगे तो नहीं। तो ये बोला नहीं, क्यों डरेंगे, आप बताइए क्या तकलीफ है आपकी। तो उसने बताया कि मैं प्रेत हूँ, क्या मैं बैठ के आपसे चर्चा कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा भक्त था, डर तो गया, लेकिन क्योंकि सही एकदम सोफेस्टिकेटेड वे में वो बातचीत चल रही थी, इसलिए क्योंकि काफी देर से खड़ा था, अगर उसको हार्म करना था प्रेत को, इसको तो पहले ही हार्म कर लेता, लेकिन चुप खड़ा था, वो एकदम देख रहा था। और उसने बताया कि आप डरोगे तो नहीं, मैं अगर अपने बारे में बताऊंगा तो इसने बताया कि नहीं मैं नहीं डरूंगा, आप बताइए। तब बताया कि मैं प्रेत हूँ। तो इसने फिर बात की आप प्रेत कैसे बन गए, और आप तो जैसे प्रेत तो हमने सुना है कि बहुत बेकार होते हैं, आप तो चुपचाप खड़े हो बैठे हो हमारे साथ बात कर रहे हो। तो उस प्रेत ने फिर बहुत सा उसको इंफॉर्मेशन प्रेतों के बारे में दिया। उसने बताया प्रेत ने कि कोई भी प्रेत किसी भी मनुष्य को हार्म नहीं कर सकता, सीधा उसके ऊपर अटैक कभी नहीं कर सकता जब तक मनुष्य उसके साथ बात ना करे, या मनुष्य उसको मतलब रिएक्ट करे, या उसको थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं होता, जब तक हम एक कुत्ते के सामने खड़े हैं, कुत्ता भौ भौ करके चला जाता है, वो आपको काट नहीं सकता, लेकिन जब हम दौड़ना चालू करते हैं तब कुत्ता हमारे पीछे भागता है। तो उसी प्रकार प्रेत भी है ना, तब तक आपको बात नहीं कर सकते जब तक आप उनको नहीं पूछोगे कि तू कौन है, कहाँ से आया, क्या करने आया। अगर आप कुछ नहीं बात करोगे तो प्रेत आपको कुछ कर ही नहीं सकता। उसने बताया, उस प्रेत ने बताया, बोले प्रेतों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मनुष्यों को पहले आके वो उनसे बात करें और उनको डराएं, ऐसा नहीं होता। जब तक मनुष्य उनको कुछ बोलेंगे नहीं तब तक वो बोल नहीं सकते, उनको अधिकार ही नहीं है इस चीज का। लेकिन मनुष्य जब डराने की कोशिश करता है प्रेत को, भाग यहाँ से, क्या है तू मेरे को डराता है, तब फिर ये लोग को अधिकार मिल जाता है कि उसको रिस्पॉन्ड करें, फिर ये लोग उसको डराने की कोशिश करते हैं। तो उस प्रेत ने, इसने बताया, काफी सारी चीजें बताई। फिर इन्होंने पूछा कि आप प्रेत क्यों बने। तो इसने उसको सब ज्ञान दिया, बोले मैं जो है ना, मैं भी भक्त था, भगवत गीता वीता के बारे में बताया, मैं पढ़ता था, ऐसा था वैसा था। लेकिन कहीं से भी उसको जो है ना भक्ति से च्युत हो गया, मतलब उसने वो रास्ते से गिर गया, और उसकी जो है ना आखिरी जो है संस्कार भी नहीं हो पाए उस शरीर के, इसलिए वो प्रेत बन गया। लेकिन वो एक ब्रह्म प्रेत था, मतलब ब्रह्म मतलब एक अच्छा जो प्रेत होता है वो था। तो इस प्रकार उसने अपने सारे डिटेल दिए कि मैं यहाँ यहाँ रहता हूँ, मेरा ये स्थिति है, मैं इस नाम से मेरा जो है ना शरीर था, मैंने इस काल में इस घर में जन्म लिया था, मेरी मृत्यु ऐसी हुई। तो कृपया आपसे मेरा निवेदन है कि आप गया जी में जाके मेरा जो है ना श्राद्ध कार्य पूरा करा दीजिए, ताकि मेरा उद्धार हो सके, मैं इस योनि में बड़ी तकलीफ में हूँ। फिर उसने, उस भक्त ने इस प्रेत के लिए गया जी में गया और उन्होंने श्राद्ध कार्य किए, तब जाके इनको मुक्ति मिली। और ये फिर आके भी उनको धन्यवाद दिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा कार्य मेरे लिए किया और मेरे को अब मुक्ति मिली है, और अब मेरे से ये प्रेत योनि छूट रही है, अब मैं जा रहा हूँ अपने आगे के गंतव्य के लिए। तो ऐसा होता है, अंतिम संस्कार इतना इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो वो तो योगी था, धर्मात्मा था, वो प्रेत पढ़ा, भगवत गीता पढ़ता था,
लेकिन जो मेरे मेरे मतलब एकदम पहचान वाले हैं, उनके उसकी माँ ने ही मना कर दिया था, मेरा कुछ मत करना क्रियाक्रम, और वो योगी भी नहीं थे, भक्त भी नहीं थे, तो उसको कभी भी नहीं मिलेगा मुक्ति। और नहीं उनके मिलेगी, पति ने, उनके बच्चों ने उसकी इच्छा समझ के कुछ किया ही नहीं, सिर्फ जला के आ गए। नहीं नहीं मिलेगी। ना। जी प्रभु जी। वो इस पर ये हम लोग के खास क्लोज हैं, वो जज हैं करके, उनकी मौसी की बात है। तो ऐसे मतलब वो हंकारे करके हैं, थोड़ा शेड्यूल कास्ट में, तो पता नहीं उसने अपने और पति भी है, पति के सामने गया है प्रभु जी, पति के सामने, और बेटा भी है, तो भी कुछ नहीं किया, सिर्फ जला दिया बस, और उसको रख नहीं सकते थे बॉडी को, उसके अलावा कोई संस्कार नहीं किया, बोलते उनकी इच्छा थी ऐसा करके। देखिए अब ऐसा है कि बच्चे की तो इच्छा होती है कि मैं आइसक्रीम खाऊं और चॉकलेट खाऊं, भले मेरी तबीयत क्यों ना खराब हो। शायद नॉलेज नहीं रहने से आदमी अपनी गलत इच्छाएं रखता है, वो अज्ञानता के कारण इच्छा रखता है वो। शायद उन्होंने अज्ञानता ही था, या गुस्सा होएगा, कुछ तो होएगा, प्रभु जी बोला मेरा कुछ करो ही मत करके, और उन लोगों ने उसका नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो उसको कभी नहीं मिलेगा प्रभु जी योनि। नहीं ऐसा नहीं है, योनि मिलेगा। देखिए क्या होता है, एक चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की है, कि जब उनके कुल में कोई भक्त आएगा तब उनके पितरों का उद्धार होगा, है ना। जी प्रभु जी। आज जब कोई भक्त आता है ना तो वो अपने पूरे कुल का उद्धार कर देता है। तो तब तक वेट करना पड़ेगा कि कौन से समय में कब उनके यहाँ कोई भक्त पैदा होगा। तो जी इसमें शायद लाखों वर्ष बीत जाएंगे, चतुर्युग निकल जाएगा, अगला सतयुग आएगा, या जो भी आएगा ऐसे ही आएगा, तब जाके उनके भक्त कोई आएगा, तब इनका उद्धार होगा। या माय कोई एक गॉड। धर्मात्मा आता है, जब जी पूरे वो संसार के उद्धार के लिए, जैसे राजा होते थे पुराने, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि, वो यज्ञ करते थे कि सारे पितरों, जितने भी जिनका भी अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, उनका उद्धार करने के लिए वो यज्ञ करते थे पितरों का, इस तरह का, तब जाके फिर उनको उद्धार मिलता है। जी प्रभु जी, और प्रभु जी उनको मौत भी है, मतलब खड़े खड़े आ गया, ऐसे जैसे अटैक टाइप आ गया, कुछ तकलीफ भी नहीं हुई थी, और उनके तो पति बच्चों ने कुछ किया ही नहीं, तो इसी आप वो प्रेत के ऊपर मेरे को याद आ गया उनका। धन्यवाद हम्म। प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। इसीलिए तो पहले के राजा जो है ना, पुत्रों की कामना करते थे कि बगैर पुत्र हमको नहीं रहना है। पुत्र आएगा तो पुत्र ही तो अंतिम संस्कार करेगा, और कौन करेगा। पुत्र आजकल नहीं तो होगा जरूरत तो नहीं, गति नहीं मिलेगी। आजकल तो पुत्री में ही खुश है, नहीं चाहिए। देखिए ऐसा है, जो भक्त होते हैं ना, उनको किसी की जरूरत नहीं है, ना पुत्र की, ना पुत्री की, न किसी और की। भक्त हो तो भगवान, जैसे राजा इंद्रद्युम्न थे और गुंडीचा माता थी, उन्होंने ये जो है ना जगन्नाथ मंदिर बनवाया। तो भगवान को बोला हमारे को जो है ना बच्चा नहीं चाहिए, हमारा वंश यहीं खत्म कर दो, नहीं तो हमारे बच्चे होंगे तो वो फिर क्लेम करेंगे ये मंदिर हमारा है, कोई ना कोई तो आगे चल के ये ऐसा निकलेगा ही निकलेगा जो अपने आप को यहाँ का मालिक समझ के बैठेगा। तो हाँ, बोले हमको नहीं चाहिए। तो भगवान ने बोला ऐसे भक्तों के लिए मैं रहता हूँ खड़ा, मैं कराता हूँ इनके सारे कार्य पूरे। तो जो भगवान पे आश्रित होते हैं ना, उनका सब भगवान कर देते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है कि अपने बारे में सोचें, ये करें वो करें, उनके लिए जरूरत नहीं नहीं। प्रभु जी, आजकल मॉडर्न जमाना ना, एक बेटी हो गई, दो बेटी हो गई, बस हो गया, किसी को चाहिए ही नहीं, और भक्त भी नहीं है, मैं उनकी बात करें, भक्त का तो भगवान हरदम रहते हैं प्रभु जी, हर हाल में। वो तो आपने ही बताया हम्म। था, शायद भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए थे, भक्त का वो अपना अपने ऊपर ले लिया, तो जो अभक्त हैं उनकी बात कर रही, फिर उनका क्या होता है। वेट करेंगे और क्या। जी प्रेत बन के पितृलोक में वेट करेंगे, जब तक कोई आएगा नहीं, उद्धार नहीं होगा। हजारों हजारों साल लग जाते हैं वेट करते करते, कोई तो आए हमारे वंश में जो हमका उद्धार करे, कोई तो आए। सगर महाराज के 60,000 पुत्र जो थे ना, उनको कपिल भगवान ने भस्म कर दिया था। तो उनके फिर आगे चल के कुल में भगीरथी आए, भगीरथी
जो ऋषि बने, और उन्होंने प्रार्थना की कपिल भगवान से कि मेरे को बताओ मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा, आपने भस्म कर दिया, उनका तो कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कैसे उनकी मुक्ति होगी, कैसे उनको शांति मिलेगी। तो उन्होंने बोला अब तो उनकी शांति का एक ही रास्ता है कि तुम गंगा की प्रार्थना करो और गंगा को बुलाओ, तब जाके उनकी मुक्ति हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। सोचो, तब उन्होंने तपस्या करके गंगा को नीचे बुलाया ताकि मेरे पितरों की शांति हो सके, उनको उद्धार मिल सके। तो ऐसे खड़े रहते हैं, नहीं होता, कुछ नहीं होता पितरों में। ये यहाँ पे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब आउट ऑफ द माइंड सिलेबस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ, इतनी कैसे, इतनी पॉसिबिलिटी कैसे, कितने समय लग जाएगा उसमें, तो लगता है। मालूम ही लेकिन नहीं है ना प्रभु जी, मालूम ही नहीं है ना। जिसको नहीं होता है वो तो मजबूर है, लेकिन आजकल लोग एक के बाद में ज्यादा दूसरा नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। एक ही बेटी है, खुश है उसमें, बेटी बेटी। पर उनके खानदान का कोई भी करता है तो सबका आ जाता है ना प्रभु जी। हाँ, ऐसा बोलते हैं जैसे भतीजा हो वो भी कर सकता है, मत- अपने चाचा का कर सकता है। प्रभु जी वो गया जाते हैं तभी करते हैं यूपी में, मतलब सबका ले लेंगे, सबका नाम कर लेंगे, सबका करते हैं, सबको बिठा के आते हैं। ऐसे तो कोई आजकल भतीजा लोग भी कहाँ, जैसे हम धर्म कर्म में नहीं, वैसे बच्चे और भी नहीं रहेंगे, उन्हें मालूम ही नहीं भगवान क्या है। वो नहीं, भी ऐसा नहीं। अभी हम बद्रीनाथ गए थे तो मैं अपने वो चाचा और उधर ताऊ काका उन सब का नाम लेके गया था, वहां पे सबका करा के आया मैं जाके। हाँ प्रभु जी वो सबका करते हैं, लेकिन ज्यादा करके गया जाता है कोई तभी। अभी वो बद्रीनाथ भी तो नहीं जाते हैं आजकल लोग। मैं जाके आई तो मेरे को कितने सुनने पड़ते हैं, बद्रीनाथ में उड़िया मार रही थी, अब इसके पैर को क्या हो गया, पैर को क्या हो गया। सुनना पड़ता है प्रभु जी बहुत कुछ। आजकल कहाँ बद्रीनाथ जाते हैं, शौकिया जाते हैं, उन्हें मालूम भी नहीं कि ये क्या होता है, करना भी चाहिए क्या अब नहीं करना चाहिए, वो भी तो है ना। अब देखिए, पूरे संसार में भांति भांति के लोग हैं, क्या कर सकते हैं, सब अपने अपने विचारों के अधीन है। जो नहीं चाहते, नहीं बात करते, नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हैं जो करने वाले भी हैं। जी प्रभु। हम्म, प्रभु जी लेकिन ठीक है। औरत अपने पति का नहीं कर सकती ना। जैसे हम बद्रीनाथ गए थे तो हमको सबने बोला आपका नहीं चलता है, बेटा ही करता है। हम्म। ऐसा होता है क्या? पूरा जिंदगी तो है। औरत काम करेगा, पूरा जिंदगी तो पति का साथ देती है हर चीज में, सुख दुख में, तो वो क्यों नहीं कर सकती? इसके लिए आपको किसी कर्म कांडी से और पूछना पड़ेगा। खैर मेरा तो बेटा करता है, 2 साल से हो गया, दोनों 2 बार करता है जलदान पिंडदान। बोलता है, जाएंगे गया में बद्रीनाथ, भगवान बुलाएंगे तो ठीक है, नहीं तो करेंगे नहीं। मैं ऐसा ही पूछ रही थी। धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत टाइम ले लिया आज मैंने, धन्यवाद, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो क्लास को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, और सब मिलके महामंत्र की चैंटिंग कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। सभी जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रभुपाद की जय। हरि बोल बोलो। हरि बोल।